टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इंसेक्ट। ठीक है, यानी कि कीट का इंट्रोडक्शन। तो कीट होता क्या है? तो इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा संघ का एक प्रमुख वर्ग है। ठीक है, इसके 10 लाख से अधिक स्पीसीज का नोमेनक्लेचर हो चुका है, किंतु पृथ्वी पर पाए जाने वाले बहुत सारे सजीव हैं जिनमें आधे से अधिक इंसेक्ट ही हैं। ठीक, तो इंसेक्ट पृथ्वी पर सभी वातावरण में पाए जाते हैं, सिर्फ समुद्र में इनकी संख्या कम पाई जाती है। ठीक है, तो इंसेक्ट बहुत सारे हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं कि एपीस, जिसको बोलते हैं मधुमक्खी। ठीक, बॉम्बिक्स, जिसको रेशम कीट कहते हैं। लैसीफर, जिसको लाख कीट कहते हैं। और बहुत सारे पैथोजन कीट हैं, रोगवाहक कीट हैं, जैसे कि एनाफ्लिज, क्यूलेक्स, एडिज, जिसको मच्छर बोलते हैं, यूथपीड़क, टिड्डी, लोकस्टा तथा जीवित जीवाश्म लिमुलस, जिसको राज करकट, किंग क्रेब बोलते हैं। ठीक, ये सभी क्या हैं? इंसेक्ट हैं। ठीक, तो इंसेक्ट का एटिमोलॉजी देखेंगे तो आपका जो शब्द है इंसेक्ट यानी कि कीट, यह लैटिन शब्द कीट से आया है। ठीक है, तो जिसका अर्थ होता है एक नोकदार या विभाजित शरीर के साथ या सचमुच इन कट इन कीट के नपुंसक विक्षणक विलक्षण परिपूर्ण निष्क्रिय कृदंत से या कटौती करने के लिए या काटने के लिए इत्यादि से लिया गया है। ठीक है, इसका अर्थ यही है। ठीक, क्योंकि ये कीड़े के जैसे दिखाई देते हैं, इन्हें 3 वर्गों में इनकी कटौती होती है। ठीक, इसका क्लासिफिकेशन देखें तो ठीक है, जैसे कि ये इंसेक्ट है, कीट। ठीक है, ये कीट है जिसको हम बोलते हैं टिड्डी। ठीक है, तो इसका हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो इसका जगत होगा जंतु, संघ होगा आर्थ्रोपोडा। ठीक है, उपसंघ होगा हेक्सापोडा, इसका क्लास होगा इंसेक्टा, जिसको लिनियस ने 1758 में दिया था। ठीक है, तो कीट के बारे में हम लोग देखेंगे कि कीट प्रायः कोई भी छोटा रेंगने वाला, खंडों में विभाजित शरीर वाला और बहुत सी टांगों वाला प्राणी कीट है। ठीक, तो इंसेक्ट कीट जो होता है इनवर्टिब्रेट्स के उस बड़े समुदाय के अंतर्गत आता है जिन्हें हम एंथ्रोपोडा कहते हैं। ठीक, तो लिनियस ने सन 1735 में इंसेक्ट वर्ग में वे सभी प्राणी को सम्मिलित किए थे जो अब एंथ्रोपोडा समुदाय के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, इन्होंने इंसेक्ट शब्द को सर्वप्रथम एम.जे. ब्रीसन ने सन 1956 में सीमित अर्थ में प्रयुक्त किया। ठीक, तभी से यह शब्द इस अर्थ में लागू होता है। ठीक, तो सन 1825 में P.A. लैटरली ने कीटों के लिए हेक्सापोडा शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि इस शब्द से इन प्राणियों का अत्यंत महत्वपूर्ण लक्षण होता है। हेक्सापोडा यानी कि 6 पैर। ठीक, तो इसका आगे हम कैरेक्टर देखेंगे। ठीक, तो कैरेक्टर में फर्स्ट है इनका शरीर खंडों में विभाजित रहता है, जिसके सिर एवं एक जोड़ी एंट अमीबा एवं एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं। ठीक, और इसमें देखा जाए तो वृक्ष पर 3 जोड़ी टांगे और 2 जोड़ी पक्ष होते हैं। ठीक है, और कुछ इंसेक्ट में एक ही जोड़ा पक्ष होता है और कुछ में पक्षविहीन भी होता है। और इनके जो उदर होते हैं उनमें टांगे नहीं होती है, इनके पीछे सिरे पर गुदा होती है। ठीक, और गुदा से थोड़ा सा आगे की ओर एक जनन छिद्र होता है।
और यह जो इंसेक्ट होता है वह श्वसन महीन श्वास नली ट्रेकिया द्वारा करता है। ठीक। और इनका जो रक्त होता है वो देह गुहा में बहता है, क्योंकि बंद वाहिकाओं की संख्या इसमें बहुत कम होती है। ठीक। प्राणियों में सबसे अधिक स्पीसीज इंसेक्ट की ही है, क्योंकि इंसेक्ट की संख्या अन्य सभी प्राणियों की सम्मिलित संख्या से 6 गुनी अधिक है। ठीक। उसके बाद है, इसके कैरेक्टर में और भी हैं कि आपका जो इंसेक्ट है इसमें पंखों की उपस्थिति के कारण इंसेक्ट को विकिरण में बहुत सहायता मिलती है, डिस्पर्सल में। और कीटों का जो अपना स्थान होता है किसी एक ही स्थान तक सीमित नहीं रखता है, ये जल स्थल आकाश सभी स्थान में पाए जाते हैं। ठीक। और इसमें और है कि आपका जो इंसेक्ट है वो अन्य प्राणियों और प्लांट पर परजीवी के रूप में भी ये जीवन व्यतीत करते हैं। ये घरों में भी रहते हैं, वनों में भी, और जलवायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। ठीक है।